हेलो, कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे, गुड होंगे और ज्यादातर अपने घर पे सेफ होंगे। तो भाई एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिशन एंड क्लासेस चैनल पर। और सबसे पहले तो सॉरी आप सभी से, काफी टाइम से वीडियोस नहीं आ रही थी, तो आज एक वीडियो आई है। काफी बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी सर डिसोल्यूशन के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। तो आज हम लेके आए हैं आपके सामने फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। एक सेकंड, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। सर पार्टनरशिप में तो क्लियर है सर, एक बार डिसोल्यूशन क्यों है इसका मतलब तो बता दो। तो देखो पैकअप ऑफ मूवी सुना है ना, मूवीज में पैकअप सुना के सब बंद करो यार, चलो सब खत्म हो गया पैकअप। तो जब पार्टनरशिप फर्म का पैकअप होता है, जब पार्टनरशिप फर्म बंद होती है, उसको हम कहते हैं जी डिसोल्यूशन हो रहा है इस फर्म का। तो ऐसा क्यों होता है, कब होता है और जी क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अच्छा एक सेकंड सर, क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में फर्म बंद हो रही है, पार्टनरशिप भी खत्म हो रही है? वैसी बात है। तो डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है कि जी पार्टनरशिप फर्म भी खत्म हो रही है और उसके साथ जो पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप थी वो भी खत्म हो रही है। इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था एडमिशन और रिटायरमेंट। तो एडमिशन और रिटायरमेंट में क्या हो रहा था, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रही थी। ध्यान सुनना, एडमिशन और रिटायरमेंट में क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रही थी। अब क्या हो रहा है, अब डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म हो रहा है। दोनों में डिफरेंस है। कभी कभार टीचर क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस है। आप क्या जवाब दोगे? सर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप का मतलब है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज आया है, पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप खत्म हुई और एक नई पार्टनरशिप बन रही है, बट द फर्म रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस। पर फर्म लगातार चल रही है, फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं है। और जब हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म की, तो यहाँ पे जी फर्म बंद हो रही है पहले, और जब फर्म बंद होगी तो ऑब्वियस सी बात है जी पार्टनरशिप तो बंद होगी ही होगी। तो ध्यान से समझा क्या मतलब हुआ कि डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है सब कुछ बंद, फर्म भी बंद, पार्टनरशिप भी बंद। बट डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप का मतलब क्या है जी, सिर्फ पार्टनरशिप में चेंज है, पार्टनर आपस में सुलटा लेंगे, फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फर्म लगातार चलती रहेगी। कोई पार्टनर एडमिट होता है, ठीक है, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज होता है, तो पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और एक नई पार्टनरशिप बनती है। ये था हमारा डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। आज हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो भाई बहुत सारे रीजंस होते हैं फर्म के बंद होने के। जिस कंट्री में हम रहते हैं भाई इंडिया, तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो लोगों को प्रॉब्लम है, जो सबसे ज्यादा चीजें खत्म होती है, चाहे मैं फर्म का हूं चाहे रिलेशनशिप का हूं, हाँ बड़े खुश हो जाओगे इस नाम से। तो भाई कोई भी रिलेशनशिप हो या कोई भी फर्म हो, कोई भी पार्टनरशिप हो, जो एंड होती है ना ज्यादातर वो होती है ट्रस्ट इशू से। जी हमें भरोसा नहीं होता, हम भरोसा करना चाहते हैं, दूसरे पर भरोसा कर नहीं पाते। सपोज एक्स वाई जेड पार्टनर थे, पार्टनरशिप में कोई भी कुछ होता था, कोई भी घोटाला होता था, दो बंदों का शक, एक्स और वाई दोनों का शक जाता था जेड। जब उसने किया नहीं है, पर मान लेते भाई तूने किया है, अगली बार कभी कुछ कोई गड़बड़ हुई अगली बार के अकाउंट में, तो फिर से शक भाई एक्स और वाई दोनों मिले हुए हैं, भाई तूने किया है। इस बार जेड ने सोचा यार नाम तो वैसे भी मेरे पे आता है, इस बार क्यों ना मैं कर ही लूं। इस बार उसने घोटाला सच में किया और पकड़ा गया। अभी तक तो बस उसे बोलते थे कि भाई तू कर रहा है, सबूत नहीं था। इस बार वो पकड़ा गया और जी पहली बार पकड़ा गया था उसे माफ कर सकते थे, पर मेंटलिटी क्या थी एक्स और वाई की, यार पहले वाला भी सच में इसने ही किया था, तभी तो इस बार पकड़ा गया। तो भाई बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से पार्टनरशिप बंद हो जाती है। पर क्या सच में ऐसा होता है क्या, मतलब इस वजह से होती है? ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप फर्म के क्लोज होने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। तो आज हम पढ़ने के वाले हैं मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, कि पार्टनरशिप फर्म जो क्लोज होती है तो उसके क्या क्या मोड्स हैं, ठीक है। तो जो टॉपिक की तरफ आते हैं, हमारा टॉपिक था मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, कि जी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है उसके मोड्स क्या है, क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या मेथड्स हैं। तो देखो पहला है हमारा बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। सर बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट यानी कि पार्टनर्स जब आपस में डिसाइड कर ले और सारे पार्टनर एग्री हो जी अब तो इस फर्म का बंद हो जाना है, ठीक है। ऐसा है ना, मुझे तुम लोगों की शक्ल पसंद नहीं है, रोज रोज सुबह सुबह आके तुम लोगों के चेहरे देखने पड़ते हैं, अब मुझसे नहीं होता और अब जी मैं इस फर्म को नहीं चल सकता। और ऐसी थिंकिंग सभी पार्टनर्स की है, सबने सोच लिया यार हमारा ना अलोक ने ठीक है। तो जब सब पार्टनर आपस में एक ही राय रखते हो कि जी फर्म का बंद हो जाना ठीक है, तो उसको बंद होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जब सब पार्टनर के आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाए कि जी फर्म को बंद हो जाना ही ठीक है हम सबके लिए, तो फर्म बंद हो जाती है, ठीक है। पहला मोड हमारा ये। दूसरा मोड है हमारा कंपल्सरी
डिसोल्यूशन, कि जे डिसोल्यूशन परमानेंट है, यहाँ पे कोई चांस नहीं है। ऊपर तो चांस था, मान लो पार्टनर्स की थिंकिंग बदल गई यार, नहीं एक दिन सोचा कि भाई डिसॉल्व करेंगे, अगले दिन पेपर कागजी कार्रवाई करने जा रहा था, सोचा यार नहीं हमें चलाना चाहिए, तो यहाँ पे चांसेस ही बच जाते। पर कंपल्सरी डिसोल्यूशन भाई यहाँ पे कोई चांस नहीं है फॉर्म के बचने के, या तो डिसॉल्व मतलब अब तो डिसॉल्व होनी ही होनी है। तो भाई कंपल्सरी डिसोल्यूशन के हमारे दो पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है हमारा कि जब सारे पार्टनर या एक को छोड़ के बाकी सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए। क्या हो जाए? इंसॉल्वेंट, यानी कि दिवालिया हो जाए। एक सर क्या बोला? जब सारे पार्टनर या किसी एक पार्टनर को छोड़ के बाकी सारे पार्टनर कैसे हो जाए? दिवालिया हो जाए। दिवालिया का मतलब सभी को पता है इंसॉल्वेंट का, यानी कि उसकी लायबिलिटीज तो ज्यादा है और उसकी एसेट्स कम है। उसकी सारी एसेट्स को बेचकर भी ना हम उसकी लायबिलिटी को नहीं चुका सकते, उस इंसान को हम क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट कहते हैं। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन थी भाई। तो भाई मान लो एक फर्म में 10 पार्टनर है, 10 में से सारे इंसॉल्वेंट हो गए, या चलो मान लो सारे नहीं हो सकते, तो 10 में से 9 जो है वो दिवालिया हो गई, बस एक जो है वो कैपेबल है। क्या एक बंदा वो 10 बंदों की फर्म चला सकता है? तो जी जवाब होगा नहीं, नहीं चला सकता। एक इंसान मैच नहीं जीताता, तो इसी टाइप से एक बंदा भी अकेला फर्म नहीं चला सकता। तो जब when the all partners or all the partners except one partner become insolvent, जब सारे पार्टनर या एक को छोड़ के बाकी सभी पार्टनर दिवालिया हो जाए, तो इस टाइम पे हम पे एक ही चॉइस रहती है, क्या? जी फर्म को डिसॉल्व कर देना चाहिए, हमारा कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा when business of the firm becomes unlawful, जब हमारा बिजनेस कैसा हो जाए? अनलॉफुल हो जाए। एक सेकंड, अनलॉफुल है नहीं, अनलॉफुल हो जाए, यानी कि इनिशियल लेवल पे ये कभी लॉफुल था। ठीक है सर, यानी कि शुरुआत में ये लॉफुल था, बाद में अनलॉफुल हुआ। सर ये कैसे हो सकता है? देखो भाई, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मान लो एक इंसान है मोहन, कॉमन से नाम याद आते हैं इस टाइम पे, मोहन, और एक इंसान है राम। अब भाई मोहन जो है ना वो एक डेयरी वाला है, वो डेयरी के सामान बेचता है। ठीक है, मोहन एक डेयरी वाला है और राम जो है उसकी शादी होने वाली है। किससे? सीता जी से नहीं, ये वो वाला राम नहीं है। तो राम की शादी होने वाली है। अब भाई राम जो है ना, हमें पता है भाई इंडियन लोगों का, राम को पता है भाई शादी में लोग आएंगे, खाना खाएंगे, खाने में सबसे पहले वो ढूंढने के लिए पनीर की सब्जी। और पनीर की सब्जी में पनीर कहाँ है? ग्रेवी हटाओ, पनीर चाहिए हमको चाहिए पनीर। तो उसे पता है भाई साहब भूखे नंगे आने वाले हैं और वो पनीर पर टूटेंगे। तो राम ने क्या करा? राम ने मोहन से कह दिया भाई मेरे को 50 किलो पनीर चाहिए शादी के लिए। उन्होंने मोहन को बुक कर लिया, मोहन ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया पनीर का। अब क्या हुआ? रात के 8 बजे सभी लोग टीवी देख रहे थे, अचानक से न्यूज चैनल पे मोदी जी आए और मोदी जी बोलने लगे अब से पनीर की खुली बिक्री पर बैन है। मोदी जी ने साफ साफ क्या बोला? अब से पनीर की खुली बिक्री पर बैन है। मोहन का डेयरी का बिजनेस, पनीर बेचने का बिजनेस मोहन का जो अभी तक लीगल था, अब इलीगल हो गया। ध्यान सुनना, मोहन का बिजनेस जो अभी तक लीगल था, अब से वो बिजनेस इलीगल है। तो क्या राम की शादी के दिन क्या मोहन डिलीवरी कर पाएगा? जी जवाब इसका नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका बिजनेस कैसा हो गया? अनलॉफुल हो गया है। ठीक है, तो जब कंपनी का बिजनेस या फर्म का बिजनेस कैसा हो जाए? अनलॉफुल हो जाए, तो उस वक्त भी फर्म को क्या करेंगे? डिसॉल्व कर देंगे। अब काफी बच्चों के मन में आएगा सर डेयरी है, दूध निकलेगा। ये हमने एग्जांपल लिया है कि बस वो पनीर बेचता था। तो अगर किसी का ऐसा पर्टिकुलर बिजनेस है, देखो गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती रहती है, प्रोविजंस चेंज होते रहते हैं, तो कोई ऐसा प्रोविजन आया कि आप जो पर्टिकुलर काम करते थे ना वो आपसे नहीं होगा, तो वो अनलॉफुल हो जाता है। ठीक है, आगे जी बाय नोटिस। क्या? बाय नोटिस। बाय नोटिस को हम ऐसे कह सकते हैं पार्टनरशिप एट विल। आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में बीएसटी के अंदर। तो पार्टनरशिप एट विल क्या होता है? जब पार्टनर्स बिना किसी एग्रीमेंट के, यानी कि कोई एग्रीमेंट नहीं है कि भाई हमारी फर्म 10 साल चलेगी, 15 साल चलेगी, कुछ ऐसा एग्रीमेंट नहीं है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो है पर ऐसा कुछ एग्रीमेंट नहीं है 10 साल तक हम पार्टनर रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उस पार्टनरशिप में क्या होता है? जब चाहे कोई भी एक बंदा भी पूरी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकता है। भाई जब तक प्रॉफिट हो रहा है साथ है, प्रॉफिट नहीं हो रहा भाई मेरी तरफ से बन रही फर्म डिसॉल्व कर दो।
तो पार्टनरशिप एट विल ऐसी पार्टनरशिप होती है जिसमें कुछ सभी पार्टनर की रजामंदी ऐसे नहीं है कि भाई पर्टिकुलर सभी एग्री होने चाहिए, ना ना ना, कोई भी इंसान एनी वन पार्टनर सबको एक नोटिस भेजेगा, रिटर्न नोटिस भेजेगा कि जी फर्म को डिसॉल्व होना चाहिए, सब उस पर साइन करेंगे और फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये होता है बाय नोटिस, ठीक है, जब एक बंदा कोई नोटिस जारी कर देता है। अगला है भाई हमारा ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, जब कोई घटना घटित हो जाती है भाई तब भी फर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है। अब कैसे घटना देखो, घटना देखो, ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म, हम लोगों ने डिसाइड किया था यार देखो हो सकता है भाई हमारा बिजनेस चले, आप और मैं हूं या एक्स और वाई है, राम और मोहन है, कोई भी हो सकता है, तो भाई दोनों बंदों ने डिसाइड किया यार बिजनेस खोलते हैं पार्टनरशिप में, भाई दोनों का ठीक है, अच्छी बात है, दोनों पैसे लगाएंगे, दोनों कमाएंगे, बढ़िया बात है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है दुनिया में। पर क्या यार अगर लड़ाई होगी तो कह रहे चेक कर लें, क्या चेक कर लेते हैं, तुमने कहा यार एक काम करते हैं हम पार्टनरशिप तो करेंगे पर सिर्फ 2 साल के लिए बस, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है भाई। तो उन दोनों ने 2 साल के लिए एग्रीमेंट साइन कर दिया कि जी 2 साल बाद हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। अब उनकी बहुत अच्छी बन रही थी, बट एग्रीमेंट था भाई फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा, बाद में वो एक और फर्म बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी क्या था, उन्होंने एक एग्रीमेंट करा हुआ था कि जी 2 साल के अंदर अंदर हम फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। 2 साल उन्होंने खूब कमाया, पर एक दिन ऐसा आया जब फर्म की एक्सपायरी डेट आ गई, उस एग्रीमेंट की एक्सपायरी डेट आ गई जो उन्होंने डिसाइड किया था। तो ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म, जिसके लिए उन्होंने डिसाइड किया था फर्म 2 साल तक चलेगी, तो उस वक्त उन्हें फर्म को क्या करना पड़ेगा जी, फर्म को उन्हें बंद करना पड़ेगा, यानी कि डिसॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी हमारा एक मेथड है डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का। आगे ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, जब कोई काम कंप्लीट हो जाए तो भी पार्टनरशिप बंद हो जाती है। सर एक सेकंड, कोई पार्टनरशिप करते ही हम किसी काम को करने के लिए, काम खत्म होती है पार्टनरशिप कैसे बंद? देखो जी, मान लो मेरा काम है सीमेंट का, मान लो मैं सीमेंट बनाता हूं भाई, और एक इंसान है जिसका नाम है मान लो राहुल है, ठीक है, आपके राहुल सर है। तो राहुल और मैं, राहुल बनाता है सरिया, मैं बनाता हूं सीमेंट। गवर्नमेंट एक रूल पास कर रही है, मतलब गवर्नमेंट रूल क्या कर, रूल नहीं, गवर्नमेंट ने एक चीज अनाउंस करी कि जी फ्लाईओवर्स बनने हैं बहुत सारे इंडिया के अंदर, दोबारा नई नई जगहों पे नए नए फ्लाईओवर बनने हैं। तो यार मेरे मन में आया फ्लाईओवर का कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे मिलना चाहिए गवर्नमेंट से, बहुत फायदा होने वाला है। फिर मन में आया सीमेंट मेरा है, गवर्नमेंट तो उसको देगी जिसके पास सीमेंट हो सके, दोनों जस्ट एग्जांपल है, मेरे को उसका प्रोसेस नहीं पता, जस्ट एग्जांपल है। तो मैंने राहुल के पास गया कि राहुल काम कर कि भाई सरिया तू दे दियो, सीमेंट मैं दे दूंगा, दोनों मिलके बनाते हैं। राहुल कहता नहीं भाई मुझे पार्टनरशिप करनी नहीं आपके साथ। मैंने कहा भाई देख सुन, एक काम करना भाई, फ्लाईओवर देख, इसमें तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा, फ्लाईओवर बनने तक हम पार्टनर हैं, तू भाई अपना सरिया दियो, मैं अपना सीमेंट दूंगा, दोनों को फायदा होगा। जब फ्लाईओवर बन जाएंगे तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने पार्टनरशिप तो करी पर एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए, एक पर्टिकुलर वर्क के लिए। तो हमारे जब फ्लाईओवर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो राहुल सर अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तो इस टाइप की पार्टनरशिप में क्या होता है, वो डिसॉल्व होती है कब, जब वो काम कंप्लीट हो जाता है, आपका कंप्लीशन ऑफ अ वेंचर, जब वो वेंचर कंप्लीट हो जाता है, जब वो वर्क कंप्लीट हो जाता है, तो पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाती है। अगला है ऑन डेथ ऑफ भाई, किसी की मौत, सच में नहीं ऐसा चैप्टर है, ठीक है। तो ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब किसी पार्टनर की दुखद मौत हो जाती है, दुखद घटना से, तो भाई किसी की डेथ हो गई, तो एक ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है कि बाकी पार्टनर चाहे तो भाई फर्म को कंटिन्यू भी कर सकते हैं, और अगर चाहे, अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि जी अगर किसी पार्टनर की मौत हो जाएगी तो फर्म बंद कर देंगे, तो उस वक्त उन्हें फर्म को बंद करना पड़ेगा। तो ये भी हमारा क्या है, एक मोड है, ठीक है, डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का। इसको नोट करो, फिर अगला करते हैं। लास्ट है हमारा मोड्स ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का, डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट, यानी कि अब जी बात चली गई है कोर्ट के पास, अब तो फैसला करेगी सिर्फ और सिर्फ कोर्ट, अब नहीं चलेगी किसी की। तो जी पहला है हमारा इसके अंदर, अ पार्टनर बिकम्स अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो भाई कोर्ट फैसला लेती है अगर उसको ये सब चीजें दिखती हैं तो पहली चीज है कि भाई जब किसी पार्टनरशिप फर्म का कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाए। जब हमने चैप्टर सेकंड किया था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसके अंदर हमने अनसाउंड वर्ड का मतलब समझा था, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका दिमाग साउंडेबल ना हो, ऐसे व्यक्ति जिसका दिमाग उसके काबू में ना हो, ठीक है।
इसमें कैटेगरीज भी है, पागल भी आते हैं, इडियट, ड्रिंकर, ठीक है, लुनाटिक, बहुत सारी कैटेगरीज है, वो मैंने उस वीडियो में बताई थी। तो कुल मिला के ऐसा व्यक्ति जिसका दिमाग उसके कंट्रोल में ना हो उसको हम कहते हैं अनसाउंड, ठीक है। तो जब किसी पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर का दिमाग उसके कंट्रोल में ना हो, यानी कि वो कोई भी हरकत कर रहा है, किसी के साथ भी बदतमीजी कर रहा है, मतलब आप समझ सकते हो कि भाई उसका दिमाग उसके काबू में नहीं है, सीधा सीधा ये बोला जा रहा है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा हो जाए किसी पार्टनर का दिमाग उसके काबू में ना हो, पागल हो जाए कुल मिला के, तो भाई क्या होगा, भाई पासपोर्ट क्या जल्दी से बंद कर दो, इसको तुरंत बंद कर दो, इससे पहले किसी के साथ कोई अनहोनी हो, भाई कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दे, ये किसी में कुछ मिला दे, तो कुछ भी हो सकता है, तो भाई इसे बंद कर दो, हम रिस्क क्यों लें। सेकंड है, अ पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकैपेबल फॉर परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज। क्या एक पार्टनर जब परमानेंटली इनकैपेबल हो जाए अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने में, अपने कार्य को करने में। एक सेकंड यार, मेरे साथ कोई पार्टनर है, ध्यान सुनना, मेरे साथ कोई पार्टनर है, वो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, अपनी बात समझा नहीं सकता, कहीं आ नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, क्या वो पार्टनर होगा? क्या उसको मैं पार्टनर मानूंगा? क्या वो पार्टनर बन के रह सकता है मेरा? नहीं भाई, ना मैं उससे कुछ पूछ सकता, ना वो अपनी राय देगा, तो भाई क्या बात का पार्टनर। तो कुल मिला के जब कोई पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल हो जाए, फॉर एग्जांपल मान लो किसी पार्टनर को कोई पार्टनर कोमा में चला गया, कोई पार्टनर कोमा में चला गया, अब भाई वो कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि वो हमें सुन सकता है, तो बस वो सुन सकता है यार, वो बता नहीं सकता। मैं उससे बोल रहा हूँ, मान लो मैंने उसे बोला कि मैं तेरे घर पे गया, तेरा सोफा बेच दिया मैंने, वो सुनेगा, वो कोई रिएक्ट भी नहीं करेगा। तो इस टाइप के पार्टनर का क्या फायदा, ठीक है। मैं उसे किसी मीटिंग के बारे में पूछ रहा हूँ, वो बस सुन सकता है, बोल सकता नहीं है, कुछ काम नहीं कर सकता, मैं उसके साइन तक नहीं ले सकता, हो सकता है उसकी प्रॉपर्टी नाम खुल, मैं जल्दी से उसका मुंह लगा के, तो उसका कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। तो जब कोई पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल हो जाए अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने में, तो उस फर्म को क्या कर देगा, कोर्ट कह देगा जी इस फर्म को क्या कर दो, बंद कर दो, आप एक पार्टनरशिप फर्म में नहीं होंगे अब से, ठीक है। तो कोर्ट ऐसा कर देता है। अगला है, अ पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। जब एक पार्टनर किसी दुराचरण, हिंदी में इसमें हिंदी में कहते हैं दुराचरण, मिसकंडक्ट, यानी कोई ऐसा बिहेव कर दे जो सामाजिक ना हो, जो मतलब आप पब्लिकली अपनाया ना जा सके, कोई ऐसा बिहेव कर दे। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है रमेश, एक पर्सन है रमेश, वो एक बहुत बड़ी फर्म का हिस्सा है, मतलब ऐसी फर्म जो रिलायंस को टक्कर दे सके, इस फर्म का एक हिस्सा है, पार्टनरशिप फर्म का एक हिस्सा है, और रमेश उस पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर है, पर रमेश जो है वो बहुत ग्राउंड लेवल से वहां तक पहुंचा है। अब भाई लोग वहां पहुंच तो जाते हैं, पर क्या होता है ना, कुछ शौक जो है वो बदलते नहीं। हमारे रमेश का शौक था ट्रेनों में, लोकल ट्रेनों में सफर करना विदाउट टिकट। अब भाई रमेश का शौक था, बहुत दिन बाद रमेश का मन किया, पता नहीं क्यों किया, पर किया। वो चला गया एक फर्म में, फर्म कह रहा हूं सॉरी, वो चला गया ट्रेन में, अब भाई शौक था, टिकट ली नहीं, वो चढ़ गया, पहली गलती। अब वो टिकट में चढ़ गया, पर उसका शौक जो है वो इतना ही नहीं था, उसका शौक उससे थोड़ा सा ज्यादा था, उसे मजा आता था, या उसका जो शौक था, या वो मतलब जो भी है, उसे मजा आता था लेडीज कंपार्टमेंट में सफर करने में। बहुत बुरी बात है रमेश, पर भाई वो ट्रेन में चढ़ गया लेडीज कंपार्टमेंट में विदाउट टिकट, और अब उसने कर दिया कुछ ऐसा जो नहीं करना चाहिए था, उसने किसी लड़की को परेशान कर दिया। अब भाई जब उसने किसी लड़की को परेशान कर दिया, अब लोग भाई भड़केंगे, लोग भड़के, टीटी वीटी आ गया भाई, ट्रेन रुकी स्टेशन पे, सब लोग उसे पकड़ने लगे और रैप्टे बजने उसमें। तो क्या हो रहा है, ध्यान सुनना, अब लोगों ने उसे पहचान लिया, अरे ये तो उस फर्म का पार्टनर है ना, इसको मैंने न्यूज़पेपर में देखा था। एकदम से क्या हुआ, फर्म की पूरी मार्केट वैल्यू जीरो, फर्म की पूरी वैल्यू जीरो कर दी उसने। मार्केट के अंदर हमारे प्रोडक्ट को लोग क्या करने लगे, बॉयकॉट करने लगे, भाई हटाओ, हम इस फर्म का कोई प्रोडक्ट लेने को तैयार नहीं। इतनी मार्केट वैल्यू पे इफेक्ट हुआ, और भाई न्यूज़पेपर में सुर्खियों में फलानी फर्म के पार्टनर ने करा बिना टिकट ट्रेन में सफर, और किया एक लड़की को परेशान। मसाला लगा कि जो फर्म की भाई साहब धज्जियां उड़ाई है ना, वो तो कहने ही अलग है। तो इस केस में भाई ये गया कोर्ट के पास, कोर्ट कहे भाई तुम्हारे बस की नहीं कुछ, तुम पहले ये कर लो, निकल लो। तो इस टाइम पे क्या होगा, फर्म कह देगी जी ना, फर्म को इस टाइम पे
बंद करना ही। तो जब कोई पार्टनर को दुराचरण करता है, कोई पार्टनर कुछ ऐसा मिसकंडक्ट करता है जिसके लिए वो गिल्टी फाउंड हो जाता है कि भाई साबित हो जाता है हाँ भाई गिल्टी है, तो उस वक्त फर्म का क्या होता है, डिसोल्यूशन हो जाता है बात को। अगला पॉइंट है पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच्ड परसिस्टेंटली। जब पार्टनर्स के द्वारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट लगातार तोड़ा जाए, उसका खंडन किया जाए। ब्रीच का मतलब होता है खंडन करना, तोड़ना। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट यानी कि भाई लगातार ये एग्रीमेंट तोड़ा गया है। एक पार्टनर ने कोई हमने मान लो पार्टनरशिप फर्म है, उसमें एक एग्रीमेंट कराया गया, रिटर्न एग्रीमेंट किया गया कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपकी ये ड्यूटी है, जो भी उन्होंने डिसाइड किया। अब उसके बाद कोई अपना काम नहीं कर रहा, या कोई में से एक पार्टनर अपना काम नहीं कर रहा, बार बार वो उस एग्रीमेंट को तोड़ता है। एक बार कर लिया ठीक है वार्निंग देकर छोड़ दिया, दो बार कर लिया ठीक है वार्निंग देकर छोड़ दिया, पर वो एग्रीमेंट लगातार बार बार तोड़ा जा रहा है। तो इस टाइम पे जब पार्टनर शिकायत करेंगे या ये बात कोर्ट के अंदर जाएगी, ये बात कोर्ट को पता चलेगी, तो वो कहते हैं कि भाई फिर से तुमसे ना पाएगा, इसे बंद कर दो। भाई एग्रीमेंट बनाया ही क्यों था जब तोड़ना था, या तो बनाओ मत, बनाओ तो तोड़ो मत। एक काम करो भाई, तुम कुछ और करो, तुम एक काम करो भुट्टे बेचो अकेले अकेले, पर पार्टनरशिप फॉर्म बंद कर दो। तो इस टाइम पे भी पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है। अगला है कोर्ट फाइंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जस्टिफाइड। यार ये कैसा पॉइंट है, इसमें कोर्ट कह रहा है साफ साफ कि भाई मेरे को तुम्हारी फर्म को बंद करना ही सही लग रहा है। रोज रोज तुम्हारे कस्टमर की कंप्लेंट आती है यार, रोज रोज तुम कुछ ना कुछ बवाल खड़ा कर देते हो। मुझे तो लग रहा है भाई तुम्हारा तो बड़ा कोई केस नहीं पड़ गया, डेली से परेशान हुए, काम करो इसे हटा दो। कोर्ट ने भाई ये चीज महसूस कर ली कि हमारी फर्म का बंद होना ही ठीक है, तो भाई कोर्ट ने महसूस कर ली तो फर्म तो बंद होगी अब, ठीक है। लास्ट पॉइंट है हमारा, द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड और एक्सेप्ट लॉस। मतलब क्या हुआ भाई, जो बिजनेस है हमारे फर्म का उसमें और कुछ नहीं सिवाय लॉस। जो हमारी फर्म का बिजनेस है उसमें और कुछ भी नहीं हो रहा भाई सिवाय लॉस के। भाई कितना झेलोगे, एक बार झेलोगे, दो बार झेलोगे, तीन बार झेलोगे, चार बार, पांच बार, छह बार, कुछ हो ही नहीं रहा, बस हर बार लॉस हो रहा है, हर बार लॉस हो रहा है। इस टाइम पे कहने का भाई हमारे बस, इस बार हम खुद कहेंगे हमारे बस की नहीं है भाई, तो कोर्ट इसमें हमारी मदद कर देगी और फर्म को डिसॉल्व करवा देगी, ठीक है। तो ये सारे आपके पॉइंट थे फर्म को डिसॉल्व करने के, ये सारे हमारे मोड्स थे फर्म को डिसॉल्व करने के। तो इन कारणों की वजह से फर्म का डिसॉल्यूशन होता है, फर्म का समापन होता है, फर्म खत्म हो जाती है और सभी लोग बैग पैक करके अपने अपने घर चले जाते हैं इन रीजंस की वजह से। ये तो था भाई मोड्स ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हमें जब फर्म डिसॉल्व होती है तो कौन कौन से भाई, जब फर्म डिसॉल्व होगी तो फर्म के पास एसेट्स भी है और लायबिलिटीज भी है। एसेट्स का क्या ट्रीटमेंट होगा और लायबिलिटीज का क्या ट्रीटमेंट होगा। क्या लायबिलिटी को चुकाएंगे, हाँ चुकाएंगे। तो जब लायबिलिटी चुकाएंगे तो यार पार्टनर की कैपिटल भी लायबिलिटी है, पार्टनर ने जो लोन रखा है वो भी लायबिलिटी है, जो मेरे रिजर्व्स हैं वो भी लायबिलिटी का ही पार्ट है, और जो क्रेडिटर है या बैंक लोन है वो भी लायबिलिटी है। तो यार इनमें से कौन सी लायबिलिटी पहले चुकाएंगे, कौन सी बाद में चुकाएंगे। क्या रिजर्व भी लायबिलिटी, रिजर्व को चुकाया जाएगा या पार्टनर्स में बांटा जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन के जवाब देने हैं। अगर मैं सिर्फ लायबिलिटी की बात करूं तो सबसे पहले जो हम लायबिलिटी पे करते हैं वो होती है आउटसाइडर लायबिलिटी। एक सिंपल छोटा सा एग्जांपल, आपके घर में कुछ मेहमान आए, ठीक है, आपकी इन्हें एक पार्टी दी थी, आपके घर में कुछ मेहमान आए और जो उस पार्टी में खाना थोड़ा सा कम पड़ गया, वन ऑफ द रेयर मोमेंट ऑफ एवरीवन्स लाइफ, ठीक है। तो मान लो कुछ भाई खाना वाला का कम पड़ गया, अब हम मम्मी के पास गए, मम्मी खाना, मम्मी ने पूछा रुक जा भाई पहले इन्हें खाने दे, कुछ बच गया तो तेरे को दे देंगे, मतलब रुक जा अभी नहीं मिल सकता। तो भाई होता है कभी कभी ऐसा, ठीक है, पार्टी नहीं, मान लो किसी को हमने भी खाने बुला लिया, कोई रैंडम हमारे खाने पे आ गया, हमें नहीं पता था आने वाला बंदा आ गया, हमने अपनी फैमिली के लिए खाना बनाया था, वो आ गया, उसे खिलाना पड़ेगा, और उसे खिलाना पड़ेगा तो मम्मी कहती है रुक जा एक काम कर, पहले इसको इनको खाने दे, कम पड़ेगा पहले दूसरा बना दूंगी, पर अभी इनको कम नहीं पड़ना चाहिए। तो पहले हम बाहर के लोगों को पूरा करते हैं। तो इसी तरीके से फर्म पहले कौन सी लायबिलिटी पे करेगी, इंटरनल या एक्सटर्नल, जवाब है भैया एक्सटर्नल। तो पहले आउटसाइड लायबिलिटी पे होगी लाइक क्रेडिटर, बैंक लोन, इस टाइप की लायबिलिटीज, ठीक है। तो इन सब लायबिलिटी को कैसे पे करेंगे। अब फर्म का डिसॉल्यूशन हो रहा है तो भाई सारे अकाउंट बंद करने होंगे, सारे खाते क्लोज करने पड़ेंगे। तो सभी खातों को कैसे क्लोज करेंगे, तो सभी अकाउंट को क्लोज करने के लिए एक नया अकाउंट हम बना देते हैं, उसका नाम क्या है, उसको कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे अगली क्लास में। आज हमारा सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन था जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, कैसे कैसे डिसॉल्व होती है, ये हमने अभी सीखा।
अब हम सॉरी क्यों डिसॉल्व होती है हमने सीखा, और कैसे डिसॉल्व होती है, इसकी अकाउंटिंग क्या होती है, इसकी जनरल एंट्रीज क्या होती है, ये हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। एक चीज बता देता हूं, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में से 80% चांस होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्रीज होंगी। इसकी जनरल एंट्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ 20% चांस है कि जी प्रैक्टिकल क्वेश्चन अकाउंट वाले क्वेश्चन आएंगे आपको जिसमें अकाउंट वाले कहा जाएगा, बट हमारे 80% चांसेस है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्रीज ही आती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या जनरल एंट्रीज होती हैं, क्यों होती है, कैसे बनती है वो जनरल एंट्रीज, वो तक आपको बताया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ जनरल एंट्रीज के बारे में बात करेंगे, उनको बनाना सीखेंगे, कैसे बनती है, क्या उनको से होती है, सारी एंट्रीज हम अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय। आप इस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा, अगली क्लास में मिलते हैं आपसे।